आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल, जान बची तो लाखों पाए। 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को फाइनली बेल मिल गई। ये केस है 2 साल पहले, जुलाई 2022, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कहते हैं कि करिए जांच। हमने इसको कई बार कवर किया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लेक्चर का लिंक दे दूंगा। तो करिए जांच में क्या था कि जो दिल्ली लिकर पॉलिसी है, ठीक है ना, जो शराब नीति है, अब वो सरकारी थी तो बोला कि अब प्राइवेट लोग चलाएंगे, और प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए। बहुत, देखिए, मैंने कई बार इसको कवर किया है। अभी इस पे आप बस थोड़ा ऊपरी समझ लीजिए, क्योंकि फिर यही एक मतलब हम टॉपिक से मुड़ जाएंगे। मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो बेल मिली है कोर्ट में, क्या वो उसको समझाऊं। तो उसमें जो भी मिला, बोला कि यहाँ पे पैसे लिए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि बाद में इसी लिकर पॉलिसी को कैंसिल भी कर दिया गया, ठीक है ना, खत्म कर दिया गया। तो भैया मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद संजय सिंह जेल गए जो कि अभी बाहर आ गए, और फिर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, ठीक है। पहले ये पॉलिसी लाई, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा कि 45 करोड़ रुपए जो है इनको किकबैक्स मिला है, ठीक है। इन्होंने बहुत लोगों को पैसा बांटा है, बहुत लोगों से मीटिंग की है, बहुत लोगों से अपॉइंटमेंट की है। तो ये सारी चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा। अब पिछले साल अक्टूबर में एक के बाद एक ईडी ने समन्स भेजे, अरविंद केजरीवाल ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। फरवरी में भी समन्स भेजे, पूछताछ के लिए बुलाया, और फाइनली 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर 10 मई को उनको बेल दी जाती है। चुनाव आ रहे इसलिए चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून को उन्होंने सरेंडर किया। फिर उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में ये बोला कि मेडिकल ग्राउंड्स पे हमको बेल दे दी जाए। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, मैं डायबिटिक हूँ, प्रॉब्लम है, तो उस मेडिकल ग्राउंड पे मुझे बेल दी जाए। लेकिन उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया, कहता कि नहीं, मेडिकल ग्राउंड पे नहीं, आपका ख्याल अच्छे से रखा जा रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे फाइनली जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी, और जो एसवी राजू ईडी की तरफ से वकील हैं, ज़बरदस्त बहस हुई। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, कोर्ट ने सबसे पहली बात तो ये बोला है कि भैया मनी ट्रेल किधर है, मनी कहाँ है, पैसा कहाँ है। अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट ईडी से ये कहती है कि आप एक बात बताइए, आप अभी तक मनी ट्रेल, पैसा कहाँ से आया, किसको दिया अरविंद केजरीवाल ने, ये आप साबित नहीं कर पाए हो। तो पहली बात, वो ट्रेल दिखाओ। सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के बिना पे तो नहीं हम अरेस्ट कर सकते। व्हाट्सएप चैट्स के बिना पे अपॉइंटमेंट के लिए बोला, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं है। तो मनी ट्रेल आप दिखाओ कि कहां पे किसको पैसा गया, किधर पैसा गया। जब आप ये दिखाओगे तभी तो हम समझेंगे, ठीक है। विक्रम चौधरी ने बोला कि सीबीआई की चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल एक आरोपी नहीं थे, वो एज अ विटनेस उनको बुलाया गया था, लेकिन ईडी ने उनको आरोपी मान लिया। तो व्हाट्सएप से, सिर्फ व्हाट्सएप से साबित नहीं होता कि यहां पे जो इंसान है वो गुनहगार है। उसके बाद यहां पे यही बोला कि ईडी ने यहां पे बोला कि देखिए, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, एक्साइज में बहुत सारे इधर उधर पैसा गया है, इधर पे इधर गया पैसा, इसको इधर गया, और यहाँ पे फेवर्स दिए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ढेरों मीटिंग्स हुई हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, तो हम दे देंगे। अब कोर्ट बोलता दिखाओ सबूत, आप दिखाइए सबूत। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल का फोन, यहां पे अरविंद केजरीवाल अपने डिवाइस का पासवर्ड नहीं दे रहे थे, एप्पल ही होगा उनका, तो कह रहे थे सैक्रोसैंक्ट है, मैं अपने डिवाइस का पासवर्ड नहीं दूंगा। तो ईडी ने यही बोला कि देखिए, अब ये अपने डिवाइस का पासवर्ड नहीं दे रहे, जांच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पासवर्ड जरूरी होता है। अब अगर कोई आरोपी डिवाइस का पासवर्ड नहीं दे रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम है, तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं। लेकिन खैर, इस चीज को इतनी ज्यादा तवज्जो कोर्ट में नहीं दी गई और उसको दरकिनार किया गया। ओके, तो एक ये था। उसके बाद यहां पे बार बार इस पे फोकस था कि आप सबूत लेके आइए। फिर ईडी ने कहा कि देखिए, अच्छा ठीक है, आप अभी अपने डिसीजन पे स्टे लगा दीजिए, ठीक है, अभी अपने डिसीजन पे स्टे लगा दीजिए, अभी बेल मत दीजिए, हम हायर कोर्ट में जाके अपील कर देते हैं। हम हायर कोर्ट में जाके अपील करेंगे, तब तक आप स्टे लगा दीजिए। कोर्ट ने बोला नहीं, हम अपने डिसीजन पे कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे, और हम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मामला एकदम दबसा गया था जब से इलेक्शन रिजल्ट आए। इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा उछलाई है, मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट में बहुत ज़्यादा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहाँ गए, कोई सुध नहीं ले रहा था, लेकिन कोर्ट में ये मामला चला। अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर भी थे तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आपको याद ही होगा, ठीक है। उनके पीए के ऊपर आरोप लगा, और जो स्वाति मालीवाल हैं उनसे असॉल्ट का आरोप,
और काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जब बाहर भी थे उन्होंने प्रचार भी किया, फिर इसके बाद फिर सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर के अब आप देख ही सकते हो कि 25 दिन बाद ही उनको, मतलब 25 क्या, लगभग 20 दिन बाद उनको बेल मिल गई है। ठीक है, तो अब वो आएंगे भैया, ऑफिस संभालेंगे। सिटिंग सीएम थे, क्योंकि इससे पहले ईडी की जो कार्रवाई हुई, जैसे हेमंत सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। ओके, तो ये चीज़ हमको समझनी है। दूसरा हमको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए सेक्शन 45 PMLA बहुत टफ है। जब से इसमें अमेंडमेंट हुआ है तब से तो इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तभी कहते हैं ना कि इसमें बेल, अगर ईडी पकड़ती है आपको, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि पहले आपके ऊपर पहले मुकदमा चलेगा। पहले आमतौर पे क्या होता है कि मुकदमे से पहले आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप गिल्टी नहीं हूं, तब जाके आपको बेल मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन 45 है, कहीं ना कहीं ये कमजोर हुआ है। और जो ईडी है, ठीक है, ईडी का केस, और यहां पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है। लेकिन ईडी ने पक्ष जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके पॉइंट्स भी बहुत ही वैलिड हैं, बट जो है यही है। और अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, सरकार चलाएंगे, और देखते हैं फिर क्या होता है। केस तो चलेगा ही चलेगा, बेल मिली है, केस क्लोज नहीं हुआ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।